भागवत को जानने से पहले हम सभी जनमानस का दायित्व है भागवत क्या है इनको जाने। वस्तुतः भागवत में 4 अक्षर बताए गए हैं। भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यश्च दुरन्तया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वमः परमयोगिना। पहले तो श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा, ये साधारण घटना नहीं कि भागवत का सत्संग मिले। एक जन्म के पुण्य से सत्संग नहीं मिलता है भागवत का। बोले कैसे मिलता है हमारा? तो बोले जन्मांतर यदा पुण्य, जीव के जन्म जन्मांतर और युग युगांतर। यहाँ तक के कहना पड़ा महाराज जन्म जन्मांतर युग युगांतर ही नहीं अपितु कल्प कल्पांतर के पुण्यों का उदय होता है अथवा पुण्य सम्मुख होता है, तब श्रीमद् भागवत का सत्संग हम सब लोगों को प्राप्त होता है। तब शौनक जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रश्न करने लगे, महाराज जी बताओ ऐसी क्या खासियत है भागवत महापुराण में कि जन्म जन्मांतर और युग युगांतर के पुण्यों का फल उदय हो तब भागवत की कथा सुनने को मिले। ऐसा हमने सुना, एको जन्म पुण्यम ते सत्संग लभे। एक जन्म के पुण्य भी उदय होते हैं तब भी जीव को सत्संग करने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है, लेकिन भागवत में जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब मिलता है। ऐसा क्यों? बोले महाराज यही तो विशेषता है भागवत महापुराण। भागवत कोई पुस्तक नहीं है महाराज, भागवत कोई साधारण घटना नहीं है, कोई कहीं पर भी जाए कहीं पर भी बैठ करके सुना देने वाली घटना नहीं है। भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है महाराज। आप ऐसे समझें कि भागवत में 4 अक्षर हैं। वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में लिखा, भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यश्च दुरन्तया वरिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वमः परम योगिना। हिंदी में ऐसे समझें, भाग का अर्थ होता है भागवत का सभी वेदों में। अच्छा ये बताए सभी वेद का अर्थ यह है कि वेद 4 नहीं होता है। क्यों? 4 होते तो ऐसा कहा जाता है भागवत का 4 वेदों में, लेकिन लिखा क्या गया है? भाति सर्वेषु वेदेषु। जरा गंभीर है सरकार, हमारी मैया समझ नहीं पाएगी क्योंकि दैट इज सोल्ड इज कॉल्ड बाय आध्यात्म की बातें ठंडे कलेजे पर श्रवणपान करने से हृदय में हृदयस्थ हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। तुम कितनों भी प्रयास कर लो। और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कहानी नहीं है, साक्षात भगवान का हृदय है। और हृदय को ऐसे नहीं बताया जाता है, हृदय को ऐसे नहीं समझाया जा सकता है, हृदय को कान से मुंह से निकाल करके कान में प्रविष्ट नहीं कराया जा सकता है। हृदय को तो हृदय से ही प्रविष्ट कराया जा सकता है। हृदय का केवल हृदय ही विकल्प होता है, हृदय के बाद और किसी का विकल्प परिकल्प नहीं होता है महाराज। भागवत का सभी वेदों में। अब हम बता रहे हैं कि वेद 2 प्रकार के होते हैं, एक आगम और दूसरा निगम। तो ये जो वेद है यह निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसलिए यहाँ पर वेद व्यास जी ने कहा भाति सर्वेषु वेदेषु, भागवत का सभी वेदों में गतिर्यश्च दुरन्तया, जिनकी गति को जानना बड़ा ही कठिन हो रहा। जैसे जल की गति, नदी जब चलती है बरसात का समय होता है तो आप लोग जानते हैं कैसी विकट परिस्थिति आ जाती है। अचानक इतना सैलाब नदी में, इतना उफान आ जाता है जिनकी कोई सीमा नहीं रहती। हम खड़े खड़े ही बहना शुरू हो जाते हैं, पक्षियां बहती रहती हैं, पशुएं बहते रहते हैं। लेकिन महाराज वो तो जल की गति है,
अग्नि की गति, जंगल में चले जाओ जहाँ बांस का ताड़ का वृक्ष लगा हुआ है, थोड़ा सा अगर कहीं आग लग जाए वहां पर तो पूरा जंगल स्वाहा। इतनी गति आग की होती है। जल की गति से भी बढ़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की गति, अग्नि से भी बढ़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की गति है महाराज। यहां तक के कहा मन की जो गति है उनसे भी ज्यादा गति बलवती यदि किसी की है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की गति अति बलवती है। गति यशः जगत्तया, भा शब्द का अर्थ भागवत का सभी वेदों में, ग का अर्थ गति यशः जगत्तया माने जिनकी गति को जानना अति कठिन हो। वह शब्द का अर्थ होता है वरिष्ठ सर्वम शास्त्रेषु, ये सभी शास्त्रों में वरिष्ठ है माने बड़ा है। लोगों ने कहा महाराज जी ये बताइए, आप जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 4 वेद हैं और 6 शास्त्रों के निर्माता स्वयं आप ही हैं वेदव्यास जी महाराज, लेकिन आपने वरिष्ठ सर्वम शास्त्रेषु कह दिए हैं। क्या शास्त्रों में भी बड़ा छोटा होता है? हम तो सोच रहे थे कि रामचरितमानस ही भागवत और रामचरितमानस में कहीं अंतर नहीं है। आज हमको प्रथम बार सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि शास्त्र भी छोटे और बड़े होते हैं। हमारा बड़ी कृपा होगी प्रभु, बताएं किस प्रकार से छोटे और बड़े कह रहे हैं। हम तो सोच रहे थे सब बराबर है। आप इतने बुद्धिजीवी होकर के स्वयं साक्षात नारायण के अवतार धारण करके आए हैं प्रभु, आपसे गलती तो हो नहीं सकती। लेकिन ऐसी कौन सी विशेषता है श्रीमद् भागवत महापुराण में कि आपको वरिष्ठ कहना पड़ा? वरिष्ठ कहने के पीछे क्या आशय है प्रभु, बताइए। कब कहा महाराज? मैंने ही बनाया। जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने पुराण हैं, उपपुराण हैं, शास्त्र हैं, सबको मैंने रचना करी। लेकिन मुझे लगा महाराज, क्योंकि मैं बनाने वाला व्यक्ति हूं ना, इसलिए मुझे पता है। मैंने सभी धर्म ग्रंथों में, सभी पुराणों में धर्म का स्थापना तो किया, परंतु परम धर्म का स्थापना वहां पर नहीं किया। परम धर्म को केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में मैंने उतारा। सभी जितने भी ग्रंथ हैं उसमें धर्म का निरूपण मैंने किया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण है महाराज, इसलिए वरिष्ठ है। लोगों ने पूछा महाराज जी धर्म और परम धर्म अचरज में डाले मत महाराज जी, जो भी है स्पष्ट बताइए, बड़ी कृपा हो। तब श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता में लिखा, धर्म प्रोजित कैतवत्र। देखो सभी शास्त्रों को मैंने बनाया, लेकिन सब में धर्म का निरूपण किया। धर्म प्रोजित कैतव, कैतव का अर्थ होता है कपट, जिसमें कपट हो वो धर्म है। उनका निरूपण अन्य शास्त्रों में, वेदों में मैंने किया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में परमो धर्म निरूप्यते, श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया। बोले महाराज जी ये बताइए परम धर्म और धर्म क्या है? तब श्री वेद व्यास जी ने